एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और आज का टॉपिक है सम स्टडी हैक्स और यू कैन कॉल इट एज टिप्स। तो जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग एज वेल। सो अगर आप वीडियो पर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। द फर्स्ट हैक और यू कैन कॉल इट अ टिप इज़ प्लानिंग। ओके, तो पढ़ाई करने से पहले आपको प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक कॉपी ले लो, रफ कॉपी। सबसे पहले तो आप सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिख लो। ओके, और सब्जेक्ट्स के पास आप लिख लो कितना चैप्टर्स उसका पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स का नाम लिख लिया, उसके पास आपको उसका कितना चैप्टर्स है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप ना, जैसे कि पहले तो आप ठान लो कि हाँ ये वाला चैप्टर मुझे आज ख़त्म करना ही है। तो वो वाला चैप्टर ख़त्म करने के बाद ही आप उसी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर कर सकते हो या फिर दूसरा सब्जेक्ट का कोई और चैप्टर। ओके, कहने का मतलब ये है कि देखो, आई पर्सनली मैं क्या करती थी, मैं ना जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस। ओके, मुझे साइंस पढ़ना है तो साइंस का फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 4 चैप्टर्स मुझे पढ़ना है। तो मैं पहले वो चारों चैप्टर्स ख़त्म करके उसके बाद ही मैं दूसरे सब्जेक्ट में जाती थी। ओके, या फिर अगर आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर लगता है तो आप सपोज़ ये सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ लिया, देन आप दूसरे सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ लो। आप ऐसा कर सकते हो। मैं तो ऐसा करती थी कि हाँ ये सब्जेक्ट आज साइंस पढ़ना है तो मैं पहले साइंस पूरा ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ही मैं इंग्लिश तक जाऊँगी। ऐसा था। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी, अगर आपको बोरिंग लगता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहने में तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। इससे क्या होगा, सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन आप हो जाएगा। तो यू कैन ट्राई दिस प्लानिंग। ये बहुत अच्छा हैक है। सो पढ़ाई करने से पहले आपको प्लान कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टिप इज़ हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, आप कॉपी में नोट्स बनाते हो या फिर आप ऑलरेडी गिवन, आजकल तो कॉलेज स्कूल्स में या फिर ट्यूशन्स में नोट्स बना कर दे देते हैं आप। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ ऐसा क्या होता था हिस्ट्री में, डेट्स बहुत होता था। इसका बर्थडे था, इसका जन्म हुआ था इतना ऑफ सितंबर, इतना 2000, इतना 2000 कैसे हो सकता है, 1964। ऐसा जो डेट्स होता था ना, उसको मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती थी। उससे क्या होता है कि जब भी आप कॉपी खोल कर देखोगे ना, तो वो जो हाईलाइटेड पॉइंट, जिस पॉइंट को आपने हाईलाइट किया, वो उस पर सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको वो डेट याद करने में। या फिर अगर आपको किसी का नाम, जैसे हिस्ट्री में बहुत होता था, ये इस जगह का राजा ये था, उस जगह का राजा ये था, इसका एम्पायर वो था। तो ऐसे नाम भी तो याद नहीं रहते थे ना इतना सारा। तो मैं ऐसे ही कर लेती थी, उस पॉइंट को हाईलाइट करके। तो जब भी मैं कॉपी खोलूँगी तो मुझे वो हाईलाइट वाला पॉइंट पहले दिखेगा और मुझे वैसे वैसे वो याद हो जाता था। सो ये वाला भी बहुत अच्छा हैक है, यू कैन ट्राई। सो द नेक्स्ट टिप इज़ आपको ब्रेक लेना है बीच बीच में। येस, सपोज़ आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर चैप्टर छोटा है तो आप चैप्टर को कंप्लीट करके ब्रेक लो। बट अगर चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, फॉर एग्जांपल होता है ना साइंस या फिर हिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ इतना पेज नंबर से इतना पेज नंबर तक मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले लूँगी। ब्रेक लेने से क्या होता है, बिकॉज ऐसे भी आप देखो एक ही बार में आप सब कुछ पढ़ना चाहोगे, पढ़ते ही जाओगे, ब्रेन भी कितना हैंडल करेगा, फटने लगेगा दिमाग, सर दर्द हो जाएगा और याद भी नहीं होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा याद नहीं होता है। सो बीच बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, या तो आप थोड़ा सा बाहर चल के आ जाओ, या फिर कुछ खा लो, या फिर फैमिली के पास जाके देख के फैमिली के मेम्बर्स क्या कर रहे हैं। ऐसा मैं करती थी। ओके, तो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रेक लेने के बाद आप बहुत रिफ़्रेश हो जाते हो, तो इससे आपको और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। तो इससे आप कम टाइम पे बहुत ज़्यादा ही पोर्शन कंप्लीट कर सकोगे एज़ कम्पेयर टू आप एक ही बार में पढ़ते रहोगे। आप खुद देखिए, एक ही बार में आप पढ़ते रहोगे। सपोज़ आपने एक बहुत बड़ा चैप्टर था 15 to 20 पेजेस का, वो पूरा आपने पढ़ लिया, ठीक है।
एक ही बार में आप याद कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट दिन वापस से वो लेसन के क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछो, आपको आंसर नहीं आएगा सो यू कैन ट्राई दिस हैक। आपको एक ही बार में सब कुछ ख़त्म नहीं करना है, बीच बीच में ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद जब आप रिफ़्रेशिंग फील करोगे उसके बाद फिर पढ़ो, इससे आपको कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। सो यू कैन ट्राई दिस फॉर द नेक्स्ट हैक टिप। जो भी है बुक्स के चैप्टर्स जब मैं पढ़ती थी ना, तो उसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता था मैं उसको पेंसिल से मार्क कर लेती थी। इससे क्या होता है, पूरा बुक तो आप नहीं पढ़ सकते हो ना, उससे तो बुक पढ़ के आप पहले देख लो कि उसमें से कौन कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगता है वो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो पेंसिल से। तो इससे क्या होता है, जब भी आपको लगे, मतलब खाली नोट्स से पढ़ना आई डोंट रेकमेंड कि आप खाली नोट्स से ही पढ़ो, आप बुक से भी पढ़ो। बुक्स में देखा जाए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेगा। तो आप बुक में ऐसे पेंसिल से मार्क कर लो, फिर कभी कभी वो बुक देख लिया करो, पढ़ लिया करो, तो ये इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और कॉपी की बात करें तो नोट्स आप खुद से प्रिपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल तो स्कूल्स, ट्यूशन्स, हर जगह तो नोट्स प्रिपेयर करके देते ही हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो आपको कौन सा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आपने बुक से भी पढ़ लिया, आपने कॉपी से भी पढ़ लिया, अब तो आपका परसेंटेज 70+ होना फॉर श्योर है। तो ये दोनों हैक आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। सो फॉर द नेक्स्ट टिप, ये थोड़ा सा मॉडर्न वाला टिप हो गया। सपोज़ कोई आंसर है, बड़ा सा आंसर, आपको वो याद ही करना है समझ के। जैसे कि मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं कोई भी आंसर पूरा याद नहीं करती, मैं उसको 3-4 बार पढ़ के समझ लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना आंसर खुद बनाती हूँ। ऐसा कर सकते हो। या फिर अगर कुछ होता है ना आंसर्स जिसमें प्लेस का नाम होता है, फिर इंसान का नाम होता है, फिर उसका डेट भी होता है, तो वो आपको तो याद करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपना फ़ोन ले लो, फ़ोन को ऐसे रख के आप कॉपी में देखकर सारा पूरा आंसर बोलो और बोल के फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद सोने से पहले या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो हेडफोन लगाकर वो पॉइंट सुन लो बीच बीच में। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। इससे आपको, ये आप ट्राई करके देखना, इससे बहुत ज़्यादा जल्दी आंसर्स याद हो जाता है, अगर वो कुछ याद करने वाला चीज़ है तो। अगर आप कोई भी नोट्स आप बनाकर नहीं लिख सकते हो, आपको याद ही करना है, तो उसके लिए भी आप ये हैक ट्राई कर सकते हो। बस वो आंसर फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लो अपने मुंह से बोल बोल के, उसके बाद जब भी आप फ्री हो तो हेडफोन लगाकर वो सुन लो 1-2 बार, बहुत अच्छे से याद हो जाता है, जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि हम गाने कभी कभी ऐसे सुनते हैं तो याद हो जाता है, तो इसी से ये हैक है। बस आंसर सुनते रहो और वो आपको याद हो जाएगा। सो या ट्राई दिस। सो ये था कुछ स्टडी रिलेटेड टिप्स और यू कैन कॉल इट एज हैक्स, जो भी है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर से यूज़ करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देखिए कैसा लगा, आपके लिए काम आया कि नहीं। ऑल्सो ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।